प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आज के अपने इस प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए अल्पतम विचलन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गमन कोण। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमें ये 4 क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए हमें क्या दे रखा है, देखो यहां पर हमें ये प्रिज्म कोण दे रखा है जिसे हम प्रदर्शित करेंगे ए से, यहां पर लिख देंगे आप। और ये हमें अपवर्तनांक दे रखा है और अपवर्तनांक को हम n से या म्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान भी हमें दे रखा है √2। अब देखिए नंबर 1 है, आप ब्लैक पेन से यहां पर हेडिंग, ब्लैक पेन से आप यहां पर लिखेंगे अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m या डेल m, जैसा भी आप पढ़ना चाहें। फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला होता है ब्लैक पेन से लिखना है n = sin a + del m / 2 अपॉन साइन a/2। तो प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिएगा और डेल्टा m का मान ज्ञात कीजिएगा। आइए देखो प्यारे बच्चों, n की वैल्यू पता है √2 है, √2 रखेंगे सही। और साइन a की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, प्लस डेल m हमें करना है ज्ञात सही, और इसमें अपॉन 2। यहां पर प्यारे बच्चों साइन 60 डिग्री /2, देखो सही रखी है वैल्यू, बताइए सब रख दी सही वैल्यू। अच्छा एक स्टेप और करता हूं फिर बाद में, या चलो एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो जरा 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये बना साइन 30 डिग्री। देखो मैं इसे इधर ले आता हूं, रूट इंटू साइन 30 डिग्री = साइन 60 डिग्री प्लस डेल m डेल्टा m अपॉन 2। देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कितनी होती है, 1/2 होती है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, इसकी मल्टीप्लाई में कौन है, √2 है, तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता। बोलो जरा भाई, जी सर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो फिर आगे चलो, 60 डिग्री प्लस डेल m अपॉन 2। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझो, जरा ध्यान से समझो। मैं एक काम करता हूं, यहां पर देखो ये मेरे पास √2 अपॉन 2 है, सही है। मैंने क्या करा, ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दी। उससे क्या होगा, देखो √2 और √2 की जब आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 2 बनेगा, नीचे 2 √2 होगा, इससे एक बार चला जाएगा, मतलब यहां पर आ जाएगा 1/√2, सही है, 1/√2। तो मैं यहां पर 1/√2 लिख सकता हूं, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। बताओ मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, इसे मैं यहां पर 1/√2 लिख रहा हूं। ये कैसे करा है, मैंने यहां पर ये समझा दिया आपको, सही। मेरे पास थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, सही। करना कैसे मैंने आपको समझा दिया, नो प्रॉब्लम। समझ में आया, जी सर हमारी समझ में आ गया। मेरे प्यारे बच्चों 1/√2 किसका मान होता है, सर ये होता है साइन 45 डिग्री। ये हमारा हुआ साइन 60 डिग्री प्लस डेल m अपॉन 2। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब क्या बचेगा, देखो अब यहां पर प्यारे बच्चे बचेगा 45 डिग्री बराबर 60 डिग्री प्लस डेल m अपॉन 2। क्लियर। देखो इस 2 को मैं यहां पर लेकर आऊंगा तो 45 डिग्री गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखो यहां पर कर रहा हूं मैं, आप नीचे नीचे करना, सही है, आप नीचे नीचे करना, मेरे पास जगह कम है तो मैं यहां पर कर रहा हूं। इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री = 60 डिग्री प्लस डेल m,
सही है। डेल एम इधर ले आइए, की देता हूं 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री हो जाएगा, तो कितना बचेगा बोलो सर? यहाँ बचेगा 30 डिग्री, और जो कि इसका आंसर होगा। चलिए इतना नोट कीजिए। तो प्यारे बच्चों अब हमें आपतन कोण का मान बताना है, तो आप यहां पे लिखेंगे आपतन कोण, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं आई से। फॉर्मूला होता है हमारे पास, सूत्र होता है प्यारे बच्चों डेल एम बराबर 2i माइनस ए। तो हम यहां से i के मान को निकालेंगे तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए सब वैल्यूज हमें पता है, बस इसके अंदर रख दीजिएगा और आप i का मान फाइंड आउट कर लेंगे। देखो भाई डेल एम की वैल्यू कितनी आई थी सर? अभी आई थी 60 डिग्री, और ए की वैल्यू सॉरी 30 डिग्री आई थी ना, और ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री अपॉन 2। ऊपर कितना हो गया सर? 90 डिग्री बटे 2, तो कितना आंसर आ गया सर? 45 डिग्री। सही है, चलिए इसे भी नोट कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों अब हमें अपवर्तन कोण R के मान को बताना है। फॉर्मूला हमारे पास होता है R बराबर A अपॉन 2। अब A का मान कितना है सर? 60 डिग्री है, और ये कौन है? 2 है, तो कितना आ जाएगा सर? 30 डिग्री। तो ये R का मान भी आ गया। देखिए न्यूनतम विचलन की स्थिति में, सही है, या अल्पतम या न्यूनतम विचलन की स्थिति में जो आपतन कोण होता है वो निर्गमन कोण के बराबर होता है, या निर्गत कोण के बराबर होता है। तो इसीलिए E बराबर क्या हो जाएगा प्यारे? ये कितना है? 45 डिग्री है, तो E का मान भी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 45 डिग्री हो जाएगा न्यूनतम विचलन की स्थिति में। चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों इस न्यूमेरिकल को आप करेंगे खुद से सोल्व। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।